सारा खेल जो है ये 17% का है, लेकिन इस 17% वोट पर आज भी शहाबुद्दीन का प्रभाव है, दिवंगत शहाबुद्दीन का प्रभाव है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिना साहब को जगह नहीं मिली। अब रिश्ते करीब कहाँ रहे कि शहाबुद्दीन को वहां के लोग साहब कहते थे और शहाबुद्दीन लालू यादव को साहब कहते थे। कई बार ऐसी भी नौबत आई है जब लालू यादव को जरूरत पड़ी है तो जेल से शहाबुद्दीन ऑपरेशन चलाया करते थे। राजद से दूरी ज्यादा बढ़ गई है हिना साहब। ये 17% को मैसेज जरूर देने में कामयाब हो जाएंगी कि देखिए जो हमारे साहब ने, बड़े साहब लालू यादव के लिए इतना कुछ किया, सुख में साथ रहे, दुख में साथ रहे, उस शहाबुद्दीन के परिवार के साथ आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव आज खड़े नहीं रहे। इन्हीं दोनों के साथ में से किसी एक के साथ हिना साहब जा सकती हैं। लालू परिवार का, खासकर तेजस्वी का जो रुख रहा है उससे शहाबुद्दीन का पूरा परिवार, हिना साहब और ओसामा दोनों खफा। आरजेडी के लिए क्या, पूरा महागठबंधन के सीमांचल का क्षेत्र अभी कमजोर पड़ा हुआ है ओवैसी के आ जाने से। और अगर ऐसे में हिना साहब जो हैं, अगर वो ये कह देती हैं कि हम या तो ओवैसी की पार्टी से या चिराग पासवान की पार्टी से लड़ेंगे, तो ये 17% जो मुस्लिम वोट है वो आरजेडी से पूरी तरह से टूट जाएगा, मैसेज चला जाएगा ना। और देखिए अगर इस 17% में ये मैसेज चला गया ना तो समझिए आरजेडी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ सिवान पर असर नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूँ किस किस क्षेत्र पर असर पड़ेगा। राकेश इससे समझिए आंकड़े के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहाबुद्दीन का पूरा परिवार चाहता था कि तेजस्वी यादव उनके घर तक आए, घर तक आए, समय भी बस। हाँ, समर्थकों का गुस्सा फूटा था, तेजस्वी यादव के खिलाफ गुस्सा फूटा था, तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं गए थे। ओसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं उन्हें कहीं ना कहीं सिंपैथी मिल रहा है, तो ओसामा एक बड़ा फेस न बन जाए इसलिए तेजस्वी यादव ने इग्नोर किया। तो उनके पास, हिना साहब के पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक चिराग पासवान, दूसरा ओवैसी। हालांकि मुझे जो लगता है कि लालू यादव एक कोशिश जरूर करेंगे कि उन्हें पता है ये 17% वोट का सवाल है। ओवैसी की तरफ भी चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि कोशिश लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी की जाएगी। और ये लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सब ने लेकर चला कि जिनका लोकल क्षेत्र पे प्रभाव हुआ करता था उन्हें पूछते थे टिकट बंटवारे के समय में, पार्टी के इंपॉर्टेंट फैसलों के समय में। लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति मैंने कहा कि दूसरी है। तेजस्वी यादव अपने जैसे किसी भी यंग लीडर को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। यंग लीडर जो आने वाले दिनों में उनके लिए किसी भी तरह की चुनौती, पार्टी के अंदर भी कोई उनके खिलाफ, उनके डिसीजन पे उंगली उठा सके या कह सके कि नहीं ये होना चाहिए, टिकट की डिमांड कर सके, वैसे किसी नेता को तेजस्वी यादव उभरने नहीं देना चाहते हैं। ये तेजस्वी यादव की राजनीति है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार की राजनीति कभी नरम कभी गरम, और आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर, जो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहे हैं। सिवान लोकसभा क्षेत्र से कई बार सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो चर्चाएं उनकी पत्नी हिना साहिब को लेकर हो रही है, जिन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया है कि सिवान से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। और खासकर चर्चाएं इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहे शहाबुद्दीन, और अब पत्नी हिना साहिब को लेकर चर्चाएं ये है कि वो ओवैसी की तरफ जा सकते हैं या चिराग पासवान जो लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं और करीबियां दिख रही हैं, तो क्या वो चिराग पासवान के साथ जाएंगे। और क्या कारण रहा जो लालू प्रसाद यादव से करीबी के बावजूद अब जो है चर्चाएं ये हो रही हैं कि वो किसी और के साथ जाएंगे, या फिर हो सकता है वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो हमारे साथ इस चर्चा को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर अमित झा, जो कि बिहार की राजनीति को काफी करीब से समझते हैं और जानते हैं, और हम समझने की कोशिश करेंगे आज कि क्या कुछ होने वाला है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब चुनाव लड़ेंगी और क्या कुछ रणनीति रहेगी। हमारे पास देख लीजिए व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। एक अलग अंदाज में आज हम समझाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को कि क्या कुछ होने वाला है। अमित सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति समझना बहुत आसान नहीं होता है। जैसा कि आप कहते आ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में बड़े बड़े नाम, जो कि जैसे नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, सबकी अपनी अपनी राजनीति करने का एक तरीका होता है, और उसी
नामों में से एक शहाबुद्दीन का नाम भी बड़ा नाम माना जाता था, जो कि अब नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी हिना साहब को लेकर चर्चा है। क्या होने वाला है अमित जी? सबसे इंटरेस्टिंग राकेश यही है कि हिना साहब ने ये कह दिया है कि अगर सिवान की जनता चाहती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी। अब इस बयान का मतलब समझिए कि अगर कोई भी नेता ये कहता है कि अगर जनता चाहती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, अब समझिए ये सारा खेल जो है ये 17% का है। 17% मुस्लिम आबादी, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है, आंकड़े आ चुके हैं, जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, और उसमें मुस्लिम आबादी कितनी है? 17% जी। और सारा खेल इसी का है। और इस 17% ने और हिना साहब के बयान के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आपने कहा कि क्यों करीब रिश्ते रहने के बावजूद भी हिना साहब की दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। अब रिश्ते करीब कहां रहे? शहाबुद्दीन, जो एक समय देखिए शहाबुद्दीन को वहां के लोग साहब कहते थे और शहाबुद्दीन लालू यादव को साहब कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और लालू यादव को के काफी करीबी, कई बार उन्होंने कई चीजों को मैनेज किया है। शहाबुद्दीन ने क्या क्या मैनेज किया वो छोड़ दीजिए। कई बार ऐसी भी नौबत आई है जब लालू यादव को जरूरत पड़ी है तो जेल से शहाबुद्दीन ऑपरेशन चलाया करते थे। लेकिन याद कीजिए वो दौर जब शहाबुद्दीन दिवंगत हुए थे। आपको याद होगा दिल्ली में किस तरह से समर्थकों का गुस्सा फूटा था। तेजस्वी यादव के खिलाफ गुस्सा फूटा था, तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं गए थे। बिल्कुल। लालू यादव की तो तबीयत नासाज थी, लेकिन तेजस्वी नहीं गए थे। बाद में कुछ दिनों के बाद तेज प्रताप यादव गए थे, लेकिन तेज प्रताप यादव वो शख्स मिलने जरूर गए थे, लेकिन एक नाराजगी जो है वो नहीं पाट पाए थे। उसके बाद याद कीजिए, हिना साहब को आरजेडी ने हाल के दिनों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं दी। बिल्कुल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिना साहब को जगह नहीं मिली। ये नाराजगी। दूसरी नाराजगी देखिए, अहम की लड़ाई है। अहम की लड़ाई है, मैं बताता हूं। देखिए, लालू यादव एक अलग राजनेता हुआ करते थे और तेजस्वी यादव की जो राजनीति है ना वो अलग तरह की है। मैं बताता हूं क्यों, ये समझिए। देखिए, लालू यादव के समय में भी 3 बड़े नेता हुआ करते थे। एक लालू यादव, एक नीतीश कुमार, एक रामविलास पासवान। तीनों के बीच में लड़ाई थी, राजनीतिक लड़ाई थी कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन बड़ा नेता है। इन्हीं तीनों की इर्द गिर्द राजनीति घूमी। लेकिन उसके अलावा भी कई नेता थे जिनकी एक पहचान हुआ करती थी, जिसमें शहाबुद्दीन, प्रभुनाथ सिंह, रघुवंश बाबू, जगता बाबू, शरद यादव, आनंद मोहन, पप्पू यादव। ये कुछ ऐसे नेता हैं जिनके इर्द गिर्द ये क्षेत्रीय नेता थे। मतलब एक तो रीजनल पार्टियां होती थी, मतलब इन नेताओं का अपने क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में प्रभाव हुआ करता था। वोट मैनेज करते थे। ये कहा जाता था कि अकेले अपने लिए नहीं, 2-4 टिकट तो ये अपने समर्थकों के लिए फाइनल कर सकते हैं। लेकिन और ये लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सब ने लेकर चला कि जिनका लोकल क्षेत्र पे प्रभाव हुआ करता था उन्हें पूछते थे टिकट बंटवारे के समय में, पार्टी के इंपॉर्टेंट फैसलों के समय में। लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति मैंने कहा कि दूसरी है। तेजस्वी यादव अपने जैसे किसी भी यंग लीडर को उभरने नहीं देना चाहते हैं। यंग लीडर जो आने वाले दिनों में उनके लिए किसी भी तरह की चुनौती, सीएम फेस को लेकर, सीएम फेस या पार्टी के अंदर भी, सीएम फेस तो दूर की बात है, पार्टी के अंदर भी कोई उनके खिलाफ, उनके डिसीजन पे उंगली उठा सके या कह सके कि नहीं ये होना चाहिए, टक्कर देने वाला कोई टिकट की डिमांड कर सके, वैसे किसी नेता को तेजस्वी यादव उभरने नहीं देना चाहते हैं। ये तेजस्वी यादव की राजनीति है। सही भी अपने जगह सामने खड़ा होने नहीं देना। हाँ, मतलब उनका कहना है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से हो, चिराग पासवान से हो, और उसके अलावा कोई नेता नहीं बिहार में उनके पार्टी के अंदर या
विरोधी या सहयोगी में नहीं, जी। क्योंकि आप देखिए कन्हैया इसका उदाहरण है बिल्कुल। कि कन्हैया को उन्होंने चाहते हुए भी वो नहीं, कन्हैया को पसंद नहीं करते हैं। हालांकि कांग्रेस कन्हैया को डाउन नहीं की, उनका प्रमोशन कर रही है। बिल्कुल। पप्पू यादव ने कोशिश की मैनेज करने की, लेकिन पप्पू यादव के लिए भी राहें उतनी आसान अब नहीं है। इसलिए अंतिम में पप्पू यादव को क्या ऐलान करना पड़ा कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हम पार्टी का विलय नहीं करने जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। अब देखिए, वही मैं कह रहा हूं, देखिए अहम की लड़ाई अब आरजेडी को किस तरह से नीतीश तेजस्वी को नुकसान पहुंचा सकती है वो देखिए। शहाबुद्दीन का पूरा परिवार चाहता था कि तेजस्वी यादव उनके घर तक आए, बिल्कुल घर तक आए। देखिए समय भी वैसा हाँ, था। शहाबुद्दीन जब दिवंगत हुए तो तेजस्वी यादव ने भले ही कहा कि हमने कोशिशें की, हमने सारी व्यवस्था करवाई, लेकिन शहाबुद्दीन का परिवार चाहता था कि तेजस्वी यादव उनके घर तक वहां आए। पे। हाँ, जैसे तेज प्रताप गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए। उन्हें पता था कि उनके अलावा कई बड़े नेता वहां पे गए, लेकिन हाँ, तेजस्वी नहीं, यादव उन्हें का पता था जाना कि एक उस अलग समय ओसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सिंपैथी मिल रहा है। तो ओसामा एक बड़ा फेस ना बन जाए, इसलिए तेजस्वी यादव ने इग्नोर किया। उसके बाद इसका असर गोपालगंज के उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव में आपको देखने के मिला, जिस समय शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, आरजेडी ये परिवार ये चाहता था कि उनके पक्ष में, यानी आरजेडी कैंडिडेट के पक्ष में जो दिवंगत शहाबुद्दीन का परिवार है, जैसे हिना साहब, ओसामा, वो चुनाव प्रचार करें या घोषणा करें कि भाई मुस्लिम मतदाता इन्हें वोट करें। लेकिन हिना साहब की नाराजगी इस कदर थी कि उन्होंने नहीं किया, और वहां पे ओवैसी कामयाब हो गए, मुस्लिम वोट में डेंट लगा, मुस्लिम वोट को उन्होंने अपने ओर आकर्षित करने में डेंट कर दिया, और फिर वहां से एनडीए उम्मीदवार की जीत हो गई। अब समझिए कि अगर हिना साहब ने यह कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, तो भाई निर्दलीय तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि निर्दलीय या तो इस बार एनडीए या तो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन है। तो उनके पास, हिना साहब के पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक चिराग पासवान, दूसरा ओवैसी। बिल्कुल, जो चर्चाएं चल रही हैं। हाँ, जो चर्चाएं चल रही हैं कि इन्हीं दोनों के साथ में से किसी एक के साथ हिना साहब जा सकती हैं। अगर यहां चली गई तो समझिए इसका क्या असर पड़ेगा। ओवैसी, आपको याद है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में किस तरह सीमांचल के क्षेत्र में ओवैसी का जलवा दिखा था। बिल्कुल, ओवैसी का जलवा विधानसभा में किस तरह से दिखा था, सीमांचल के क्षेत्र में, वो आपको देखने को मिला, हम सबको देखने को मिला। तो अगर हिना साहब, हालांकि मुझे जो लगता है कि लालू यादव एक कोशिश जरूर करेंगे, कि उन्हें पता है ये 17% वोट का सवाल है, ये अकेले सीवान का सवाल नहीं है, स्टार्टिंग से उनकी यही राजनीति रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हिना साहब खड़ी होती है तो जीत ही जाएंगी, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये 17% को मैसेज जरूर देने में कामयाब हो जाएंगी कि देखिए जो हमारे साहब ने, बड़े साहब लालू यादव के लिए इतना कुछ किया, सुख में साथ रहे, दुख में साथ रहे, उस शहाबुद्दीन के परिवार के साथ आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव आज खड़े नहीं रहे। और देखिए, अगर इस 17% में ये मैसेज चला गया ना, तो समझिए आरजेडी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ सीवान पर असर नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूं किस किस क्षेत्र पर असर पड़ेगा। राकेश, इससे समझिए आंकड़े के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवान, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, छपरा और पूरा सीमांचल, पूरा सीमांचल जो वैसे भी अभी कमजोर पड़ा हुआ, आरजेडी के लिए क्या, पूरा महागठबंधन के सीमांचल का क्षेत्र अभी कमजोर पड़ा हुआ है ओवैसी के आ जाने से। और अगर ऐसे में हिना साहब जो हैं, अगर वो ये कह देती हैं कि हम या तो ओवैसी की पार्टी से या चिराग पासवान की पार्टी से लड़ेंगे, तो ये 17% जो मुस्लिम वोट है वो आरजेडी से पूरी तरह से टूट जाएगी, मैसेज चला जाएगा ना। बिल्कुल। क्योंकि शहाबुद्दीन, देखिए मुस्लिम वर्ग में शहाबुद्दीन के लिए अभी भी पहचान है। मैं हिना साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओसामा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस 17% वोट पर आज भी शहाबुद्दीन का प्रभाव है, दिवंगत शहाबुद्दीन का प्रभाव है।
तो ऐसे में अब मुझे देखिए क्या कुछ होता है। जी। अब बड़े साहब मना लेते हैं जी। या बड़े साहब अगर नहीं मना पाते हैं तो चिराग पासवान या तो ओवैसी, किसके सहारे इस 17% का खेल बिहार में आपको देखने को मिलेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है अहम के कारण हो रहा है। देखिए एक बात जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा और लगातार हम देखते भी आ रहे हैं, आप जो कहते हैं बिहार की राजनीति में खासकर देखा जाता है ऐसा कि आपका आकलन या आपके सोर्सेज जो हैं वो काफ़ी प्रभावी होते हैं और सटीक होते हैं। तो जो चर्चाएं चल रही हैं कि या तो वो हो सकता है कि चिराग पासवान की तरफ चले जाएं या हो सकता है कि ओवैसी की तरफ वो रुख करें, लेकिन यहाँ पे दो अलग भी चीज़ें दिख रही हैं जो कि हम कह सकते हैं कि वो निर्दलीय, जो चर्चाएं हो रही हैं कि निर्दलीय भी जा सकती हैं, लेकिन लालू यादव जो है वो भी कोशिश करेंगे जैसा कि आपने कहा। आपको क्या लगता है, आपके सोर्सेस का क्या कहना है, या फिर इंटरनल जो आपकी बातचीत होती है उससे क्या कुछ हो सकता है? आप पब्लिक है उनको जरूर बताएं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है, किसके तरफ रुख कर सकते हैं आपके अनुसार? देखिए आरजेडी से तो दूरी अब ज्यादा बढ़ गई है जी, राजद से दूरी ज्यादा बढ़ गई है हिना साहब की, और जो रुख रहा है जी, लालू परिवार का, खासकर तेजस्वी का जो रुख रहा है जी, उससे शहाबुद्दीन का पूरा परिवार, हिना साहब और ओसामा दोनों खफा हैं जी। तो ऐसे में उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह नहीं मिली जी, क्योंकि उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले टोटली इग्नोर किया जा रहा है। हाँ नहीं, हिना साहब ने ये कह दिया था कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, तो इसलिए आरजेडी ने भी जवाब दे दिया कि उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं दी। तो आरजेडी से लालू यादव से दूरियां बढ़ गई हैं। हालांकि लालू यादव कोशिश करेंगे तो राज्यसभा का ऑफर दे सकते हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ ये सिवान से लोकसभा का टिकट माले भी चाहती है, तो कई चीजें हैं, लेकिन ज्यादा चांस है निर्दलीय लड़ने का चांस मुझे नहीं लग रहा है। ज्यादा चांस है चिराग या फिर ओवैसी, ये इन दोनों की संभावनाएं मुझे ज्यादा लग रही हैं। और अगर देखिए इन दोनों में से किसी के तरफ भी हिना साहब चले जाती हैं, और खासकर मैं ओवैसी की बात कर रहा हूं, तो ये क्लियर मैसेज चला जाएगा कि मुसलमानों की असली पार्टी ओवैसी की पार्टी है, जो लगातार वो कहते भी हाँ, यानी सीमांचल क्षेत्र में दिख रहा है। सीमांचल क्षेत्र में इसका फिर नुकसान इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन को उठाना। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा जी, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि शहाबुद्दीन की पत्नी जो हिना साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगी अगर सिवान की जनता चाहती है, और खासकर उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं सिवान से, लेकिन गठबंधन को लेकर चर्चा है, वो किस तरफ रुख करेंगी इसको लेकर चर्चा है, जो कि हम जानने की कोशिश किए कि चिराग पासवान की तरफ सर का कहना है कि उनका रुख हो सकता है, लेकिन ओवैसी के तरफ भी चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि कोशिश लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी की जाएगी, हो सकता है लालू प्रसाद यादव उन्हें कुछ ऑफर करें जो कि पसंद आए तो वो उनके साथ भी रह सकते हैं, जो कि रिलेशन काफ़ी अच्छे स्टार्टिंग में रहे थे, अभी रिलेशन में थोड़ी सी दरार देखने को मिल रही है। और साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके की राजनीति बिहार की है, और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या अन्य जो बड़े नाम हैं बिहार की राजनीति में, वो किस तरीके की राजनीति और बिहार की राजनीति में उनको क्या प्रभाव रहता है वो भी आपने सुना। तेजस्वी यादव की राजनीति अलग होती है, वो सामने किसी को देखना नहीं चाहते हैं। तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए, अन्य डिस्कशंस के लिए राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ मौजूद रहते हैं, अमित झा जी, जो कि आपको एक एक कड़ी जो है बिहार की राजनीति का आपको समझाते हैं। किसी भी खबर से हम लोग आपको तुरंत और सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़। धन्यवाद।